मैं बिला किसी लंबी चौड़ी तमहीद के, चूँकि आपने काफ़ी देर से समाअत फरमा रहे हैं, पुरजोर नारों में मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत शुक्र इम्तियाज़ दे रहा हूँ। जनाब शहर गोजरा से तशरीफ़ लाए हुए कारी मोहम्मद ज़हूर अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल का आगाज़ फरमाएँ। मोहब्बत के साथ बावजू होकर बैठिए। जो बच्चे फ्रंट पे बैठे मेहरबानी पीछे चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े नामवर सना खान और खतीब हज़रात अपनी हाज़िरियाँ पेश फरमाएंगे। मैं पहले ही मतलब उसके साथ गुजारिश करता हूँ कि बुजुर्ग बड़े दोस्त आगे आ जाएं, छोटे बच्चे पीछे चले जाएं, मेहरबानी। नारे तकबीर। तलावत के लिए मैं सदा बुलंद करने वाला हूँ, दोनों हाथ फजा में बुलंद करके एक बार मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। मजबूरन मुझे वो शेर पढ़ना पड़ रहा है कि हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं हुंदा, हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं हुंदा, हर किसे को लेना नॉलेज नहीं हुंदा, हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं हुंदा, हर किसे को लेना नॉलेज नहीं हुंदा। जेड़ा नारा तकबीर ते दोवें हाथ चुक लवे तजर्बे दी गल ओनू फालज नहीं हुंदा। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जिसका लंगर मुझ समेत मदीने से आता है, दोनों हाथ फजा में बुलंद करके बोले भैया नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा। हजूर की आमद है, दोनों हाथों को झंडे बनाइए, फजा में लहरा के बोलिए आमदे मुस्तफा। जिसका हाथ जितना बुलंद या अल्लाह उसके मुकद्दर का रिज़्क़ उतना बुलंद। आमदे मुस्तफा। या अल्लाह दुनिया से जाए कब्र में जाए ये हाथ भी रोशन हो जाए जो हाथ नबी की आमद के लिए उठे हैं। आमदे मुस्तफा। बिस्मिल्लाह शाह। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। क्या बात है जी, क्या बात। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला
ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह किबला कारी ज़हूर साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज तिलावत कलाम पाक फरमा रहे सन जिन्हों सुन के यकीनी कुरान सुन के दिल में सुकून मिलता है तो जिन्हों मिले मुहब्बत नाल आके सुभान अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह हलीमा घर कदी बेखे कदी सरकार नू वेखे हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद
मैं क्यों ना सजावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद, मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह किबला तलावत कलाम पाक फरमा रहे सन और उस तो बाद नातुल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे सन। बाबे जी वकार दावत फिक्र का एक शेर और हाजरी दे 2-3 शेर पढ़ने तो बाद जिदा किबला शाह जी का हुक्म है उदा इंशाल्लाह प्रोग्राम नूं अगे बढ़ाया जाएगा। तमामी तर तवज्जो, जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही 6 फुट ते छत पैनी है, स्लेटा रखिया जानियां ने, मनामन मिट्टी दे थल्ले आना है। दावत फिक्र दा शेर है, तवज्जो, जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही रोज चला जाना है सैर गुलशन दी, कदी कबर नू जान दा सोचिया ही। चादर जो हथ कढ़ने पैने ने, सरकार दे मिलाद च बैठे आ, मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह कहनी पैनी है। ठंड एडी बुजुर्गों कोई नहीं। अल्लाह जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही रोज चला जाना है सैर गुलशन दी, वो कदी कबर नू जान दा सोचिया ही। इंज नहीं मोहब्बत नाल शेर समझ आवे, पंजाबी लहजा पंजाबी गुफ्तगू। जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही रोज चला जाना है सैर गुलशन दी, कदी कबर नू जान दा सोचिया ही। वेला लभे ते कलियां बैठ के सोची, कदी भला किसी इंसान दा सोचिया ही। हाँ वेला लभे ते कलियां बैठ के सोची, कदी भला किसी इंसान दा सोचिया ही। जो चौथा शेर समझ आए मेरे लिए नहीं, इंतजामिया ने नहीं ली, अपने कबर अशर ली तो हथ चाह के फजा च बुलंद करके सुभान अल्लाह दी सदा देनी है। मैं क्या जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही रोज चला जाना है सैर गुलशन दी, कदी कबर नू जान दा सोचिया ही। वेला लभे ते कलियां बैठ के सोची, कदी भला किसी इंसान दा सोचिया ही। ओ जेड़ा ठप के रखिया ही विच अलमारी दस की उस कुरान दा सोचिया ही। हाँ जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही रोज चला जाना है सैर गुलशन दी, कदी कबर नू जान दा सोचिया ही। बेड़ा लभे ते कलियां बह के सोची, कदी भला किसी इंसान दा सोचिया ही। वो जेड़ा ठप के रखिया ही विच अलमारी दस की उस कुरान दा सोचिया ही। जेदे बूहे ते हशर नू होनी है नजात तेरी, वो कदी ओदे बूहे ते जान दा सोचिया ही। कदी जवानी च सोचिया ही मदीने जाना है। जो बाबे होनी बिल्कुल बुढ़े हो जाए, किसी काम कार जोगे ना रह जान, फिर कट्ठे करो पैसे ते बाबे होना मदीने घाल दो ना। हज उमरा बुढ़ापे च भी ठीक है, लेकिन जवानी च जा रसूलुल्लाह दे दर उत्ते, जवानी च जा काबे शरीफ की जियारत लई। तेनू पता लगे जियारतां होणियां किहड़ियां ने। तवज्जो मैं रुबाई मुकम्मल करना चाहांगा, आखिरी शेर से मैं किबला शाह जी की खास तवज्जो चाहांगा। जिथे रहना है हशर दी सुबह तक दस की उस मकान दा सोचिया ही रोज चला जाना है सैर गुलशन दी, कदी कबर नू जान दा सोचिया ही। वेला लभे ते कलियां बह के सोची, कदी भला किसी इंसान दा सोचिया ही। जेड़ा ठप के रखिया ही विच अलमारी दस की उस कुरान दा सोचिया ही। हशर होनी है निजात दे बूहे ते, कदी ओदे बूहे ते जान दा सोचिया ही। ओ बुग़्ज़ आले नबी नाल रखना है, चंगा बदला एहसान दा सोचिया ही। भाई बुग़्ज़ सजदा नाल रखना है, हाँ चंगा बदला एहसान दा सोचिया ही। आले रसूल दी इज्जत पराडो वेख के नहीं करनी, वड्डी कार वेख के नहीं करनी। पिछा जी वड्डी कार च उतरे ने ते भज के हथ चुम लो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आले रसूल दी कदर रसूलुल्लाह दा खून समझ के करनी है। मोहब्बत नाल तो भी अच्छा के कभी फजा
अपनी सभी मुश्किलों को मुश्किल कुशा पे छोड़ दो। चोरी हाथ परे कर ला। अपनी सभी मुश्किलों को मुश्किल कुशा पे छोड़ दो, खाएंगे तेरे बच्चे क्या, ये बात अल्लाह पे छोड़ दो। ए शेर मैं जिस भी महफिल च पढ़ा मैं चैलेंज भी करता हूं ना कि कोशिश करी हाथ थले रखन दी, तू रख ही नहीं सकेगा। मुंह चो सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह आप बाहर आएगी। तवज्जो, अपनी सभी मुश्किलों को मुश्किल कुशा पे छोड़ दो, खाएंगे तेरे बच्चे क्या, ये बात अल्लाह पे छोड़ दो। अपनी बख्शिश के बारे में तू कौन है फिक्र करने वाला, ये काम रसूलुल्लाह का है, रसूलुल्लाह पे छोड़ दो। हाँ, अपनी बख्शिश के बारे में तू कौन है फिक्र करने वाला, ये काम हुसैन के नाना ज़हरा के बाबा का है, ये काम उन्हीं पे छोड़ दो। आइए, आपके पुरजो नारों में एक माहौल बन चुका है। मैं किबला शाह जी के हुक्म पे दावत शुक्र दे रहा हूँ। किबला ने फरमाया 5-7 मिनट गुफ्तगू फरमाएंगे। जनाब अल्लामा शकूर साहब पुरजो नारों में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। जिन्हों जिन्हों वो शेर याद हो गज के बोले। हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं हुंदा, हर किसी को लेना नॉलेज नहीं हुंदा। जेड़ा नारा तकबीर ते दोवें हथ चुक लवे तजर्बे दी गल है, उन्होंने फालज नहीं हुंदा। नारा तकबीर। जिसका रिज़्क मदीने से आता है दोनों हाथ फजा में लहरा के ज़हरा के बाबा का नाम बुलंद करे। नारा रिसालत। या अल्लाह जिसका हाथ बुलंद कब्र में हुजूर की ज़ियारत में आसानी हो, शफाअत में आसानी हो। गज के बोल। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आमद मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस अक़ीदे से पढ़ें कि खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से वो शबाब देते हैं। गफलत न कर खुदा की कसम, आज भी वो तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मुख्तसर हम्द सलात के बाद खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआ है कि जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम में जिस तरह का भी शाह साहब के साथ तामुन किया, अल्लाह ताला कबूल फरमा कर और इसके अलावा सब का आना जाना कबूल व मंजूर फरमा कर हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। तो मेरी और आपकी खुश किस्मती है कि सैयदज़ादे के साथ हमें इस अजीम व शान प्रोग्राम में हाज़री का मौका नसीब हुआ। तो इस मौजूदा सूरत हाल में आप जानते हैं कि चारों तरफ कुफर की तरफ से इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। तो मैंने चंद एक बातें अर्ज़ करनी है। हाज़री का मतलब फ़कत हाज़री है। तो आपने जिस बंदे को मेरी गुफ्तगू समझ आएगी सुबहान अल्लाह ज़रूर कहना है। हज़रत साईं तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह, ये इसी सुबहान अल्लाह पे मैंने एक बात सुना के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। आप बैठे हुए मुरीदीन को हदीस पाक सुना रहे थे। आप फरमाने लगे कि मेरे मुरीदों, आपको पता है कि जन्नत में जो दरख्त होगा अगर उस पे कोई शख्स चढ़ना चाहेगा और फल तोड़कर खाना चाहेगा तो फरमाया कि 500 साल उसे उस दरख्त पे चढ़ने में लगेंगे और 500 साल नीचे उतरने में लगेंगे। तो आपके मुरीद अर्ज़ करने लगे कि हुजूर, ये तो फिर उस जन्नती के लिए अजाब होगा कि जब भी उसका फल खाने को दिल चाहेगा तो 500 साल वो चढ़ता रहेगा और 500 साल नीचे उतरता रहेगा। तो आपके आस्थाना के सामने एक बेरी का दरख्त भी था। आपने फरमाया कि मेरे मुरीदों, आप समझे नहीं, ये मिसाल तो मैं समझाने के लिए दे रहा था।
फरमाने लगे कि जन्नती बंदे की तो शान और अजमत ये होगी। आपने फरमाया कि वो जन्नती बंदा इस तरह दरख्त की तरफ इशारा करेगा तो फल खुद टूटकर उसके पास आने लगेगा। हजरत सीवकार सईद तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इशारा किया तो वो बेरी का दरख्त आपकी तरफ चलकर आने लगा। फरमाया कि ए बेरी के दरख्त वहां पर ठहर जा, मैं तो अपने मुरीदों को समझा रहा था। ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया। या अल्लाह किस वजह से? फरमाया कि इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, इस वजह से कि हमने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात में मबऊस फरमा दिया। तो मैंने अर्ज़ किया आलम तसव्वुरात में कि या अल्लाह इस कायनात में तो पहले भी बड़े नबी और रसूल आए, लेकिन तुमने उनको भेज कर एहसान नहीं जितलाया, तो क्या वजह है? तो जवाब आया कि हाँ, मैंने कई रसूल और कई नबी भेजे लेकिन एहसान नहीं जितलाया। फरमाया कि ये ऐसे रसूल हैं, ऐसे नबी हैं, रसूल और नबी तो हैं ही, ये मेरे महबूब हैं और कुल कायनात के महबूब हैं। इस मेरे लाडले महबूब की अज़मत और शान ये होगी कि जब ये कायनात में तशरीफ लाएंगे तो जिस जमीन पे कदम रखेंगे तो मैं अल्लाह के आलम होके फरमाऊंगा, ए महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फरमाया कि ये कोई आम रसूल और आम नहीं नबी नहीं, बल्कि इस मेरे महबूब की शान और अज़मत ये होगी, अगर चांद की तरफ इशारा करेंगे तो चांद के दो टुकड़े कर देंगे, अगर डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा करेंगे तो उल्टे पांव मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। फरमाया कि ये आम महबूब नहीं, बल्कि मेरे महबूब की शान ये होगी कि अगर खारे कुएं के अंदर लुआबे दहन डाल देंगे तो वो उसी वक्त मीठे पानी की सूरत में तब्दील हो जाएगा। फरमाया कि मेरे महबूब और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान ये है कि हज़रत कतादा की निकली हुई आंख पर लुआबे दहन लगा देंगे तो वो पहले से भी ज्यादा काम करना शुरू कर देगी। ये मेरे महबूब वो महबूब हैं, आम नबी और रसूल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला की टूटी हुई पिंडली पे लुआबे दहन लगा देंगे तो वो पहले से भी ज्यादा काम करना शुरू कर देगी। इस वजह से फरमाया कि ऐ मोमिनो, मैंने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया है, एहसान का बदला जो एहसान जितला रहा हूँ वो एक ही है कि इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, इस वजह से कि मैंने अपना महबूब तुम्हारे अंदर भेज कर तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया है। तो अब दो तीन जुमले हैं, लेकिन तवज्जो के साथ। कुरान पाक का जब हम मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, तो जगह जगह पे जब अंबिया इकराम का जिक्र है तो जितने भी इस कायनात में नबी तशरीफ़ लाए ना, तो हर नबी के ऊपर कोई ना कोई इतराज़ हुआ, लेकिन उस इतराज़ का जवाब उस नबी ने खुद दिया। फ़कत एक मिसाल, पारा नंबर 8, क़ालल मलाउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन। लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर इतराज़ किया कि नाउज़ बिल्लाह, हम आपको खुली गुमराही में देखते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब खुद दिया। फरमाया कि क़ाला या क़ौमी लैसा बी दलाला, मेरी कौम मैं गुमराह नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। और इसी तरह हर नबी पे जब इतराज़ हुआ तो हर नबी ने जवाब खुद दिया। इसी तरह जब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो किसी बदबख्त ने नाउज़ बिल्लाह आपको मजनू कह दिया, तो फरमाया अल्लाह के आलम ने, क्या महबूब हर नबी और हर रसूल ने जब इतराज़ हुआ तो उसका जवाब खुद दिया। फरमाया कि आप आम नबी और आम रसूल नहीं, बल्कि मेरे महबूब हैं, आप इतराज़ हुआ है तो इन लोगों को मैं जवाब खुद दूंगा। फरमाया कि नून, मुझे नून की कसम, वल कलम, और मुझे कलम की कसम, वमा यस्तरून, और जो वो लिखती है उसकी कसम। तीन कस्में इरशाद फरमाई। या अल्लाह फरमाना क्या चाहता है? फरमाया कि मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ महबूब ये बदबख्त ने आपको मजनू कहा है। इन कस्मों के बाद मैं अल्लाह के आलम फरमाता हूँ, ऐ हबीब आप मजनू नहीं हैं, बल्कि आप तो अपने रब की नेमतों के साथ मेरे महबूब हैं। तो इसी तरह
फिर किसी बदबख्त ने हुजूर पर इतराज़ कर दिया तो फरमाया कि हबीब आपने जवाब नहीं देना, ये बदबख्त लोग आप पे इतराज़ करते हैं। फरमाया कि मैं भी रब्बुल आलमीन हूँ। फरमाया कि लोग इतराज़ करते हैं तो सुन फिर महबूब, आप मैं रब्बुल आलमीन हूँ, वद्दुहा फरमाऊँगा और शान तेरी दिखाऊँगा, वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाऊँगा और ज़माने को शान तेरी दिखाऊँगा, इन्ना अअतैना कल कौसर फरमाऊँगा और शान तेरी दिखाऊँगा। फरमाया कि ये बदबख्त आप एतराज़ करते हैं। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना फरमाऊँगा और शान तेरी दिखाऊँगा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया कि कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फरमाऊँगा और शान तेरी दिखाऊँगा। फरमाया अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। फरमाया कि ए हबीब, ये बदबख्त लोग आप इतराज़ करते हैं। फरमाया कि यासीन वल कुरानिल हकीम फरमाऊँगा और शान तेरी दिखाऊँगा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाऊँगा और शान तेरी दिखाऊँगा। इतराज़ बाद में होना था, 14 सदियाँ पहले। फरमाया कि महबूब एक ज़माना आएगा, लोग इतराज़ करेंगे कि ये डंडियाँ क्यों लगाते हो, गली महल्ले कूचों को क्यों सजाते हो, आपने मिलाद मुस्तफ़ा मुनाकिद क्यों करते हो। तो 14 सदियाँ पहले फरमा दिया कि महबूब इतराज़ 14 सदियों के बाद होगा, तो गलियों को सजवाऊंगा, महल्लों को सजवाऊंगा और तेरी शान के चर्चे करवाऊंगा और शान तेरी लोगों को दिखाऊंगा। और हजरत ज़ीवकार जब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे, ये बड़ी आसान बात है, हर बंदे को समझ आएगी, लेकिन आपने सुबहान अल्लाह की सूरत में बताना है कि हमें समझ आ रही है। जब आका अलैहिस्सलाम मिराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो काबा शरीफ मक्का में है, बड़ी शान है, कुल कायनात का किबला है और आबे ज़मज़म भी है, सफ़ा और मरवा भी है, बड़ी शान है, मकाम इब्राहीम भी है, शाह साहब बड़ी शान है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम जब ज़मीन से बुलंद हुए तो कुल मुहद्दिसीन का इस बात पे इत्तिफाक है कि आका अलैहिस्सलाम नलाने समेत अल्लाह की बारगाह में मिराज की रात हाजिर हुए, लेकिन निस्बत हो गई नलाने पाक को आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमैन शरीफैन के साथ। तो जब हुजूर ज़मीन से बुलंद हुए तो हुजूर के नलाने पाक भी बुलंद हुए। तो हज़रत ज़ीवकार मक्का की बड़ी शान, सफ़ा मरवा की बड़ी शान, मकाम इब्राहीम की भी बड़ी शान, आबे ज़मज़म की भी बड़ी शान, लेकिन ये सब नीचे रह गए। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमैन के साथ निस्बत हासिल करने वाले नलाने पाक सबसे बुलंद हो गए। और फिर यहाँ तक नहीं, पहला आसमान भी नीचे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे तो जिब्रील अमीन भी नीचे रह गए। लेकिन इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाने पाक सबसे बुलंद हो गए। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। आखिरी बात नमूसे रिसालत के हवाला से फ्रांस के कीड़ों मकोड़ों और कुत्तों को ये पैगाम है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक मरतबा फ़कत औरतों की उंगलियां उठी थी, तो जब वो सलामत नहीं रहती तो ऐ फ्रांस के कुत्तों, जो उंगलियां हमारे नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठेंगी तो हम उसे अबू बकर सिद्दीक से लेकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तरह, गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की तरह काट के बता देंगे कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो नमूसे रिसालत के लिए हमारा तन मन दहन सब कुछ हाजिर है। हमारे उस्ताद मुहतरम
खादिम हुसैन रिजवी साहब ने हमें ये बात बताई कि नमूसे रिसालत पहरा देना हो ना तो फिर अपनी जान की या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी। आपने हमें बताया कि वो बंदा अब तक जिंदा है। वो बंदे ने बयान किया कि मेरी ये दिली ख्वाहिश थी, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया करता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी क्यों ड्यूटी लगाएं और मुझसे कोई काम ले लें। तो वो बंदा कहता है कि कई साल गुजर गए, ये तमन्ना मैं हुजूर की बारगाह में दिल ही दिल में अर्ज़ किया करता था। तो वो कहता है कि मेरी किस्मत जागी तो मैंने इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम एक गाड़ी पे तशरीफ़ फरमा है और गाड़ी एक पहाड़ के ऊपर है। तो यूँ लगता है कि गाड़ी नीचे आने का ख़तरा है। तो वो बंदा कहता है कि मैं दौड़ा कि अब मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत का मौका मिल गया है कि कोई पत्थर तलाश करूं और गाड़ी के टायरों के आगे रख दूं। तो वो बंदा कहता है मैं इधर उधर दौड़ा लेकिन मुझे छोटा पत्थर ना मिल सका। तो वापसी आने का वो मंजर बयान करता है कि जब मैं वापसी आया ना तो गाड़ी के नीचे मैंने देखा चारों टायरों, एक टायर के नीचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी गर्दन रखी हुई थी और दूसरी गाड़ी के टायर के आगे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी गर्दन रखी हुई थी। तीसरा जो टायर था वहाँ पर सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी गर्दन रखी हुई थी और चौथे पर मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी गर्दन रखी हुई थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देख के फरमाया कि हाँ, अगर खिदमत करनी हो ना नमूसे रिसालत पे पहरा देना हो तो फिर मेरे इन चारों यारों की तरह पहरा देना होगा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह किबला बड़े खूबसूरत अंदाज अपने खूबसूरत अल्फाज के नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमा रहे सन। यकीनन आप अहबाब नूं सुन के सुरूर आया होगा तो जिन्हों सुन के सुरूर आया मोहब्बत नाल एक बारी गज के आखे सुभान अल्लाह। दुराने गुफ्तगू वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नलैन शरीफ का जिक्र कर रहे थे तो मैं उसी ज़िमरे में एक दो रुबाइयाँ पढ़ने के बाद आज किस बज़म के पहले सना खान को दावत देना चाहता हूँ कि कदम कदम पर नवाज देते हैं मेरे नबी के अजीम तलवे। कदम कदम पर नवाज देते हैं मेरे नबी के अजीम तलवे। दूसरे शेर की समझ आए कि बोला शाह जी की ज़ियारत भी करनी है और मेरी तरफ देख के सुभान अल्लाह भी बुलंद करनी है, लेकिन समझ आए तो कदम कदम पे नवाज देते हैं मेरे नबी के अजीम तलवे। अजीम इतने अरश ने भी चूमे मेरे नबी के अजीम तलवे। कदम कदम पे नवाज देते हैं मेरे नबी के अजीम तलवे। अजीम इतने अर्श ने भी चूमे मेरे नबी के अजीम तलवे। इसी जिमरे में पंजाबी का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। किबला कमर अरशाद भाई, मजर महबूबी साहब और किबला सदाते कराम तवज्जो खास। जिथे हाथ जबरील दी खत्म हो जाए ओदों अगे मेरा नबी आगाज करता है। शाह जी हाथ जोड़कर तवज्जो खास। 600 परा नामालिक 1,24,000 अल्लाह दे नबियां दा सहाबी हर रसूलुल्लाह वल वही लेके आने वाला नूरी फरिश्तियां दा सरबरा तेरे नबी दी शान लगा दसन। 301 जुबैन वाले आशिक रसूल ते चाला जान वाले तवज्जो फरमाई। मैं क्या जिथे हद जबरील दी खत्म हो जाए ओदों अगे मेरा नबी आगाज करता है। ओदे अमल सारी जिंदगी दे तबाह हो जान ओ जेड़ा सोने तो ऊंची आवाज करता है। चौथा शेर में पढ़ना है, मजमे दी सिचुएशन बदल जानी है इंशाअल्लाह। तवज्जो जिथे हद जबरील दी खत्म हो जाए ओदों अगे मेरा नबी आगाज करता है। ओदे अमल सारी जिंदगी दे तबाह हो जान जेड़ा सोने तो ऊंची आवाज करता है। चुप ना रहना जदों दे लगे कदम मेरे नबी दे अर्श अपने मुकद्दरां दे नाज करता है। हशर विच होएगा होई जो मेरे आका कहणगे क्योंकि यार यार दा बड़ा ख्याल करता है। हशर विच होएगा होई
जो मेरे आका कहणगे, क्योंकि यार यार दा बड़ा ख्याल करता है। रुबाई मुकम्मल करना चाहता हूँ। कदम कदम पे नवाज देते हैं मेरे नबी के अजीम तलबे, अजीम इतने अर्श ने भी चूमे मेरे नबी के अजीम तलबे। एक नुक्ता देना चाहता हूँ किबला कमर भाई, हुजरे से लेकर मिंबर तक, किबला शाह जी, हुजरे से लेकर मिंबर तक, मिंबर से लेकर हुजरे तक, चुप ना रहना 301 वालों, बहुत बड़ा नुक्ता देना चाहता हूं। हुजरे से लेकर मिंबर तक, मिंबर से लेकर हुजरे तक, वो जगह क्यों ना रियाजुल जन्ना होती। किबला मजर महबूबी साहब तवज्जो फरमाइएगा, मिंबर से लेके हुजरे तक, हुजरे से लेके मिंबर तक, वो जगह क्यों ना रियाजुल जन्ना होती, क्योंकि उस जगह ने कसरत से चूमे मेरे नबी के अजीम तलबे। मिंबर से लेके हुजरे तक, हुजरे से लेके मिंबर तक, वो जगह क्यों ना रियाजुल जन्ना होती। इस रुबाई का आखिरी शेर इतना बड़ा, आप सारी रात एक लात पे खड़े होके भी, एक टांग पे खड़े होके भी सुभान अल्लाह कहते रहे। सुभान अल्लाह छोटी होगी, आपकी आवाज छोटी होगी, तवज्जो। कदम कदम पे नवाज देते हैं मेरे नबी के अजीम तलबे, अजीम इतने अर्श ने भी चूमे मेरे नबी के अजीम तलबे। हुजरे से लेके मिंबर तक, मिंबर से लेके हुजरे तक, वो जगह क्यों ना रियाजुल जन्ना होती, क्योंकि उस जगह ने कसरत से चूमे मेरे नबी के अजीम तलबे। हजरत इमाम मालिक जब भी मदीने जाते जूते उतार देते, मदीने की गलियों में कार्नर पे नंगे पांव चलते। किसी ने पूछा हजरत मालिक जब भी आप मदीने आते हैं जूते उतार देते हैं, मदीने की गलियों में फुटपाथों पे नंगे पांव क्यों चलते हैं? तो शायर कहता, जवाब मिला हजरत मालिक मदीने जाते तो मदीने की गलियों में नंगे पांव इसलिए चलते, इमाम मालिक किनारे चलते, इमाम मालिक किनारे चलते। या अल्लाह जो शेर के बाद तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे, इसी साल मदीने का मुसाफिर बन जाए। इमाम मालिक किनारे चलते, इमाम मालिक किनारे चलते, कदम की जा पे कदम ना आए, क्योंकि ये जगह वो थी जहां लगे मेरे नबी के अजीम तलबे। इमाम मालिक किनारे चलते, कदम की जा पे कदम ना आए, क्योंकि ये जगह वो थी जहां लगे मेरे नबी के अजीम तलबे। आइए आपके पुरजोनारों में आज किस बज़म के पहले सना खान शहर फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए भाई मोहम्मद कमर इरशाद को दावत देता हूँ तशरीफ लाए और ना तशरीफ मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। इंतजामिया के अहबाब से मेरी गुजारिश है, चलना फिरना बंद करें, हुजूर की महफिल बैठ के समात फरमाएं। दायां हाथ बुलंद करके सरकार का अल्लाह पाक की हमद का नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। या अल्लाह जड़ा दोवें हाथ चाह के बोले, ये हाथ जो कबर च जान ते गवाही तो जरूर हथा देनी है कि या अल्लाह तेरे नाम ते दुनिया च रहंदे आ, तेरी महफिल तेरे नबी दी महफिल च बुलंद हुंदे सी। दोवें हाथ चाह सीने दा तिल ला, बोल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। 351 155 चल आलियो, जिन्हों नबी दा नाम मिठा लगता है दोवें हाथ फजाज बुलंद करके बोलेगा नाराए रिसालत। इंज नहीं भाई, इंज नहीं, एक कदे बंदे दे हाथ थल्ले ने सरकार दी महफिल च बैठा है, चकना नहीं शर्माना नहीं। या रसूल अल्लाह सब तो उच्चा तेरे सामने गिठा लगदा। किबला शाह जी, किबला सदाते कराम, या रसूल अल्लाह सब तो उच्चा तेरे सामने गिठा लगदा। शहर मदीना डिठा नहीं पर डिठा लगदा। या रसूल अल्लाह सब तो उच्चा तेरे सामने गिठा लगदा। शहर मदीना डिठा नहीं पर डिठा लगदा। खंड भी खा ली, गुड़ भी खा लिया, मिश्री भी चखी, पर सब नालों आका तेरा नाम मिठा लगदा। नाराए रिसालत। किबला शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਤੀਬ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਰਸਲਾਨ ਬੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਈ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾਈ ਸ਼ਿਫਾ। कमर नारे का जवाब देखी, फैसलाबाद च भी कदी इंज आवाज नहीं आई होगी। शिफाई शिफा, या अल्लाह इस नारे तो बाद जड़ा हाथ बुलंद करे, जिस बीमारी का शिकार है अल्लाह शिफा दे दे। शिफाई शिफा ओदे जोड़ियां दी खा के मेरा सोना नबियां चो यकता है, ताके सोने दा ना पावे मिठा है नासर तू रज के लिया कर ए शुगर तो पाके। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत।
इंज नहीं तो हम हाथ चाह के बोल नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अली वाला बोले नाराए हैदरी, 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 आमदे मुस्तफा। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, क्या बात है। अल्लाह पाक जिंदगी करे जनाब, जवानियां मानो, जवानियां मानो। क्या कहने जनाब, बहुत खूब जनाब।